हेलो एवरीवन। देखिए, इससे पहले मैंने जो पढ़ाया वीडियो बनाया था वो जन आंदोलन के बारे में था और आदिवासी आंदोलन के बारे में कुछ फैक्ट्स थे। अब जो है INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक संगठन कौन कौन से थे, उनको किसने बनाया, कब बनाया, उनकी जो फैक्ट्स है यहाँ पर मैंने जुटाया है और आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। देखिए, बंगाल में कांग्रेस से पहले राजनीतिक संगठन कौन कौन से थे। देखिए, संगठन का नाम था, पहला था बंग भाषा प्रकाशन सभा। कब बनाया गया था? 1836 में। इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय और उनके सहयोगी। उद्देश्य क्या था? बंगाली शिक्षा को बढ़ावा देना और जनमत स्थापित करना। उसके बाद क्या था? प्रेस की स्वतंत्रता की मांग करना, बड़े कार्यालयों में भारतीयों का प्रवेश आदि। उसके बाद है जमींदारी संघ या फिर लैंड होल्डर सोसाइटी। कब बनाया गया था? 1838 को। संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। इनका भी उद्देश्य क्या था? जमींदार के हितों की रक्षा करना, अपने मांगों के सामने लाने के लिए केवल कानूनी ढांचे का उपयोग किया जाना। उसके बाद है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। कब बनी थी? 1839 की। और ये वाला कहाँ बनी थी? ये बनी थी इंग्लैंड में। संस्थापक कौन थे इसके? विलियम एडम थे, राजा राम मोहन राय के मित्र। ये विलियम एडम थे जो कि राजा राम मोहन राय के मित्र थे। उद्देश्य क्या था? इंग्लैंड की आम जनता को भारतीयों की स्थिति से परिचित कराना कि किस तरह से अंग्रेज यहाँ पर जुल्म सितम कर रहे हैं। अपनी मांग उठाने के लिए कानूनी ढांचे का भी इस्तेमाल किया जाना। उसके बाद देखिए, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब बनाई गई थी? 1843 को बनाई गई थी। इनके जो संस्थापक थे वो जॉर्ज थॉमसन के सदस्यों में युवा बंगाल समूह शामिल थे। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश भारत के लोगों की वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत करना। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कब बनाया गया था? 1851 में बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? ये जमींदारी संघ और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय है। कई मांगें उठाई गई और अलग विधान परिषद, स्टाफ शुल्क समाप्त करना आदि। उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना था 1866 में। ये भी कहाँ बना था? तो लंदन में बना था। और इसके संस्थापक थे, देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी हमेशा पूछता है। उद्देश्य क्या था? भारतीयों की समृद्धि, इंग्लैंड में आम जनता को भारतीयों की स्थिति से परिचित कराना। उसके बाद इसकी बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में शाखाएँ थी। फिर इंडियन लीग कब किया गया, खोला गया इसको? 1875 में। इसके संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवाद की भावना को भड़काना। ठीक है। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी बोलते हैं इसको, 1876 में। इनके संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। उद्देश्य क्या था? प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर जनता की राय को एक करना। उसके बाद देखिए, बम्बई और मद्रास में कांग्रेस से पहले राजनीतिक संघ, वो तो बंगाल के थे। अब मद्रास और मुंबई का देख लेते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन कब बना था, या फिर इसको बॉम्बे नेटिव एसोसिएशन भी बोला जाता है? 1852 को। संस्थापक थे जगन्नाथ शंकर सेठ, सर जमशेदजी भाई नौरोजी, फरदोजी, दादा भाई नौरोजी, ये सब थे। उद्देश्य क्या था? वे संवैधानिक माध्यमों से जनता की शिकायत को उठाते थे। उसके बाद पूना में पूना सार्वजनिक सभा, संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे। उद्देश्य क्या था? इन्होंने किसानों को कानूनी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, आम लोगों के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ जोड़ा। उसके बाद है BG तिलक ने भी इस सभा के सदस्य थे, वो सही है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में, और इसके संस्थापक थे बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और KT तेलंग। उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य लॉर्ड लिट्टन की नीति और विवादास्पद इल्बर्ट बिल का विरोध करना। उसके बाद है मद्रास नेटिव एसोसिएशन कब बना था? 1849 में। संस्थापक थे गुजुजू लक्ष्मी नारसू चेट्टी। ये मद्रास में अपनी तरह का पहल था। उसके बाद मद्रास महाजन सभा 1884। संस्थापक थे एम वीराचारी, B सुब्रमण्यम अय्यर और P आनंद चार्लू। अब देखिए, कांग्रेस से पहले सामाजिक एवं धार्मिक संगठन कौन से थे? तो वो तो सामाजिक, और ये धार्मिक और सामाजिक संगठन देखिए, आत्मीय सभा 1814 को। परिचालन स्थान बंगाल था, संस्थापक राजा राम मोहन राय। उसके बाद देखिए, ब्रह्म समाज 1828, स्थान बंगाल, संस्थापक राजा राम मोहन राय। उद्देश्य पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, फैक्ट याद रखिए आप। धर्म सभा 1830, स्थान जो बंगाल, संस्थापक राजा राधाकांत देव। देखिए, सब में राजा राम मोहन राय नहीं है। उसके बाद है तत्वबोधिनी सभा 1839 को, स्थान बंगाल, संस्थापक महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद आइएगा, ये है युवा बंगाल आंदोलन, ये या फिर इनको डेरिजियो आंदोलन भी बोला जाता है, क्योंकि इनके संस्थापक जो थे वो हेनरी वेवियन डेरिजियो थे। प्रार्थना समाज 1867 में, स्थान मुंबई, संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, MG रानाडे, RG भंडारकर और NG चांदवकर।
भारतीय ब्रह्म समाज 1866, स्थान बंगाल, संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। आर्य समाज 1875 और इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, ये तो बहुत फेमिलियर होंगे आप लोग इनसे। उसके बाद है साधारण ब्रह्म समाज 1878 में, स्थान बंगाल, और इनके जो संस्थापक थे यहाँ दिया हुआ नहीं है, शायद छूट गया होगा। उसके बाद देखिए तय्यूनी जो थी, जो भी संस्था थी 1839 में, संस्थापक थे करमत अली जौनपुरी। उद्देश्य क्या था? मुख्य रूप से वली मुल्ला आंदोलन के शिक्षण पर आधारित, ये फैक्ट्स है। उसके बाद है भारतीय सुधार संघ 1870, बंगाल में था, संस्थापक केशव चंद्र सेन जी। सत्यशोधक समाज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1873 में मुंबई, संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884, स्थान मुंबई, और संस्थापक थे MG राणाडे। उसके बाद है थियोसोफिकल सोसाइटी 1875, और इनकी जो स्थान है या इसका अमेरिका, स्थापना जो है मैडम HP ब्लास्की और MS अलकाट। लेकिन पता है भारत में जो थियोसोफिकल सोसाइटी थी ये एनी बेसेंट ने इनको चलाया था। ओके, याद रखिएगा, ये जो थियोसोफिकल सोसाइटी लंदन में अलग थी और इंडिया में इनको चलाने वाले लोग अलग थे। सेवा सदन 1885, उसका संस्थापक थे बहराम जी M मालावरी। रहनुमाई मजदायासन सभा, धार्मिक सुधार आंदोलन था, ये मुंबई में था, संस्थापक दादा भाई नौरोजी, KR कामा, SS बंगाली। ठीक है, उसके बाद ख़त्म है ये, और उसके बाद जो है बंगाल के गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाकर मेरे चैनल में देख सकते हैं। थैंक यू।